The Summoning Jutsu, one of the most coolest jutsu in Naruto universe. कैरेक्टर जैसे कि साकुरा नारुतो एक दूसरे को समन्स करते हैं खुद की हेल्प के लिए या यूं कहूं तो फायर पावर बढ़ाने के लिए। उनमें से आज हम रैंक करने वाले टॉप 10 समन्स इन नारुतो यूनिवर्स। लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले बता देता हूं, नहीं यह फिर कोई भी एडो टेंशन समनिंग को नहीं लेने वाले। इवन दो इट इज समनिंग पर कोई नाइटमेयर से कम नहीं है, इसलिए हम फोकस करेंगे बस एनिमल्स एंड क्रिएचर समनिंग को। नंबर 10 इबुजे, हांजो का चमचा। ये उतना बड़ा भी प्राणी नहीं है जितना ज्यादातर समन्स हुआ करता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि सीरीज में हमें दिखाया गया हांजो स्ट्रॉन्गर देन सानिन, लेकिन उसका समनिंग बहुत ज्यादा ही छोटा है तीनों सानिन से। फिर भी कोई बात नहीं है क्योंकि छोटा होने के बाद भी इसके पास कुछ इंटरेस्टिंग पावर है, जैसे कि पॉइजन। और हमने बहुत बार देखा है कि पॉइजन एक ऐसा एबिलिटी है जिसको काउंटर करना बहुत ही मुश्किल है। तुम वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट डूडी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं है या फिर तुम पॉइजन से इम्यून ना हो तो तुम गए बेटे। और उसके पास पॉइजन जितना इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है फिर भी है नंबर 10 पे, इसीलिए है क्योंकि तुम बस पॉइजन से सब कुछ नहीं कर सकते हो ना। नंबर 9 सेकंड मिजुकागे गेंजुत्सु का समन, जो कि एक स्नेल जैसा कुछ तो है। वह इस प्राणी की स्पेशल एबिलिटी है गेंजुत्सु, और इस स्नेल से तुम एक मैसिव ग्रुप ऑफ शिनोबी को गेंजुत्सु में डाल सकते हो। वो तो अलग बात है कि मिजुकागे हारना चाहता था, इसीलिए गारा और सुचिकागे मिल के गेंजुत्सु को हराया, जो कि अटैक भी नहीं कर पा रहा था, मतलब कर रहा था। अगर तुम वर्क आर्ट को याद करने की कोशिश करो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये स्नेल कितना ज़्यादा पावरफुल है। आई मीन सेकेंड मिजुकागे कितना पावरफुल है। नंबर 8 गामा बुंटा। तुम सोच रहे हो कि कैसे गामा बुंटा नंबर 8 पे आ सकता है। ऑफ कोर्स गामा बुंटा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस लिस्ट में रहने वाले सारे के सारे समन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बस कोई ज़्यादा पावरफुल है कोई कम पावरफुल है। भाई ये सब छोड़ते और चलो देखते हैं गामा बुंटा की पावर। पहली बात, गामा बुंटा साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और उसके पास जो एक शॉट है वो तो और भी ज़्यादा बड़ा है। ऊपर से गामा बुंटा और जिराई मिलकर जो फायर रिलीज करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फायर रिलीज इन नारुतो यूनिवर्स। गामा बुंटा के सबसे बड़े फीट्स में से एक है कि उसने शिकाकू के साथ फाइट किया है, लिटरली एक टेल बीस्ट के साथ फाइट किया है। हाँ माना वन टेल इज वीकेस्ट टेल बीस्ट, लेकिन फिर भी टेल बीस्ट के साथ फाइट करना कोई आम बात नहीं है। और हम कैसे भूल सकते हैं 9 टेल रैम्पेज के वक्त जब मिनाटो ने गामा बुंटा को समन किया था, तब कुछ देर के लिए सही गामा बुंटा ने 9 टेल को होल्ड बैक करके रखा था। और भाई 9 टेल कोई जोक नहीं है। नंबर 7 मांडा। अब कुछ लोग अपसेट हो जाएंगे कि जिराई के समन से बेहतर है हमारा ओरोचिमारू का समन, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही सच है। मांडा सचमुच बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। वो अकेला ही कत्सुया और गामा बुंटा के साथ फाइट किया था, उसका स्पीड लाजवाब है। मांडा जमीन के नीचे से भी जा सकता है। साला सांप का बच्चा स्किन चेंज सब्स्टिट्यूशन जुत्सु भी जानता है, जिसकी वजह से गामा बुंटा और जिराई का कॉम्बिनेशन वाला फाइट स्टाइल से भी वो बच गया। ऊपर से मांडा धीरे धीरे C0 एक्सप्रेशन को भी थोड़ी देर के लिए ही सही सर्वाइव तो कर पाया। और हमने देखा है मांडा से ओरोचिमारू एंड काबुटो डरता है, जैसे कि मांडा प्लीज हमारे काम कर दो तो हम तुम्हें 100 इंसानों का बलि चढ़ाएंगे। मतलब काबुटो तो डरा हुआ था कि अगर इसके पता चल जाए कि ओरोचिमारू का हाथ खराब है तो ये हमें खा लेगा। इसके बारे में अगर और ज्यादा बताने जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 कत्सुया। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे होल्ड ऑन, मतलब क्या कैसे? गामा बुंडा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मांडा, क्योंकि मांडा ने अकेला ही फाइट किया था गामा बुंडा और कत्सुया से, तो कैसे कत्सुया ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है मांडा से? लेट मी एक्सप्लेन। देयर आर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कत्सुया समन्स, क्योंकि ओरिजिनल कत्सुया को फिजिकली कोई भी समन नहीं कर सकता। अब जितने भी बार कत्सुया को समन किया गया है बस वो कुछ पार्ट है ओरिजिनल कत्सुया की बॉडी की। फॉर एग्जाम्पल वारक्राफ्ट में 106 और ट्रस्ट ने अपने पावर्स को कंबाइन करके बस 10% ऑफ कत्सुया को समन कर पाया था, जिसकी मदद से पूरे अलायंस को हील किया गया था। और इसने फेट कार्ड में देवापात फेन के ऑलमाइटी पुश को लगभग पूरे अपने ऊपर ले लिया ताकि वो लोगों को बचा सके। एंड ऑल्सो कत्सुया अपने बॉडी के बहुत से छोटे छोटे क्लोन बना सकता है अटैक को अवॉइड करने के लिए। कत्सुया एक एसिड टाइप का कुछ तो अपने मुंह से छोड़ता है जिससे कि पत्थर भी पिघल जाए। और अगर कोई फुल पावर कत्सुया को समन कर सकता है तो वो शायद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट समन होगा इन नारुतो यूनिवर्स। अभी कोई डिटेल कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है, इसे आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 एनिमल पाथ की मल्टी हेडेड हाउंड। हाँ एनिमल पाथ के सारे समन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट समन है ये मल्टी हेडेड हाउंड।
भाई इसके पास ना हैक है, मतलब तुम चाहे कितना भी पावरफुल अटैक करो ना इसके ऊपर, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आता जाएगा। मतलब तुम इसे जितना पीसेस में काटोगे इतना मल्टीप्लाई होते जाएगा। हमने देखा है कैसे नारुतो जब बड़ा सा राशिंगन इसके ऊपर मारता है तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था, ये वापस आ गया था। और हम सबको पता है कैसे नारुतो कितना पावरफुल है। ऑल्दो इसे भी रोका जा सकता है अगर तुम्हारे पास कोई हैक हो, क्योंकि एक हैक को सिर्फ एक ही हैक ही रोक सकता है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास अमातेरासु है तो ये अमातेरासु मार दो, मारते जाएगा और खत्म, एक अमातेरासु का शॉट और खत्म। हाँ, कामुई डायमंड से भी इसे रोका जा सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसे एबिलिटीज है जो सबके पास नहीं है, इसलिए इसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हाँ, अगर कोई एनिमल पाथ वाला पेन को खत्म कर दे तो भी इसे रोका जा सकता है, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल टाइप का कुछ है। नंबर 4, मंकी किंग एनवा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट समनिंग इन दिस लिस्ट। लेकिन ये बंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने गॉड ऑफ शिनोबी के मुंह में लात तक मारा है शायद, सॉरी वो शायद पंच होगा। ऑफ कोर्स हशिनामा तब अपने फुल पावर में नहीं था, वो ओरोचिमारू की रीएनिमेशन जुत्सु के अंदर था, लेकिन फिर भी ये देखना इंटरेस्टिंग है कि मंकी किंग एनवा गॉड ऑफ शिनोबी के मुंह में मार रहा है, कुछ तो मार रहा है। एनवा बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि ओरोचिमारू को मार डालेगा। सिर्फ यही नहीं, ये चाहे तो डंडे में ट्रांसफर भी हो सकता है। और भाई डंडा बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होने के साथ ही डंडे का शेप शिफ्ट भी किया जा सकता है। लिटरली इसने हाशिरामा के फॉरेस्ट ऑफ डेथ से हिरोजिन को बचाया था। और अगर गामाबुंडे के लिए नाइन टेल को होल्ड बैक करके रखना एक बड़ा फीट है, तो नाइन टेल को धक्का मार के विलेज से बाहर निकलना उससे भी बड़ा फीट है, जो कि किया अपना एनमा ने। एनमा चाहे तो और भी बहुत से कुछ कर सकता है, लेकिन कभी बाद में चलता है। नंबर 3 पे, नंबर 3 फुगासाकु एंड सीमा। लिटरली ये दोनों सेज लेवल समन्स है, और मैं दोनों को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब भी तुम इन्हें समन्स करोगे एक साथ दोनों आएंगे, क्योंकि ये दोनों एक पैकेज है। एटलीस्ट जीरा तो अभी तक यही करता है, और ये दोनों सिर्फ पावरफुल ही नहीं, वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट समनिंग इन दिस लिस्ट। भाई फुगासाकु अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ा सा गामाबुंटा को भी उठा सकता है, ऑफ कोर्स अपनी सेज जुत्सु से। और इनकी कॉम्बिनेशन अटैक के बारे में क्या ही बताओ, ये लोग गेन जुत्सु भी कास्ट कर सकते हैं, जिससे कि जीरा ने पेन को मारा था। और हम कैसे भूल सकते हैं सेज जुत्सु के बारे में, जिसका सबसे बड़ा कमजोरी है टाइम लिमिट। और इन दोनों को समन करने से वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि जब भी जीरा इन दोनों को समन करता है, जीरा के लिए ये दोनों नेचर का एनर्जी कलेक्ट करता है और जीरा को देता है। मतलब अनलिमिटेड टाइम तक जीरा अपना सेज मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, तब तक ये लोग जिंदा है जब तक और क्या, और भी इनके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वही नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 खुरामा AKA नाइन टेल। भाई खुरामा कितना पावरफुल है, शायद ही किसी को बताने की जरूरत पड़े, और अगर जरूरत पड़ जाए तो जाओ जाके पोको देख। खुरामा इतना स्ट्रांग है कि वो अकेले ही अपने फुल पावर में सारे टेल बेस जितना स्ट्रांग है। और हम कैसे भूल सकते हैं, इसी लोमड़ी को केंद्रित करके अपने नारुतो का स्टोरी बनाया गया है। अभी तक बस 2 ही शिनोबी ने खुरामा को समनिंग जुत्सु से समन किया है, और वो है मदारा एंड ओबिटो। सचमुच इन दोनों की तो मजे ही मजे हैं। हाँ, अगर गेंजुत्सु खुरामा के ऊपर काम ना करे, इन दोनों का उल्टा मजा पड़ेगा, वो अलग बात है। नंबर 1 गेटो स्टैचू। भाई ये चीज लिटरली टेंटेड है, आई मीन एक तरफ से तो है। हमें इसके यूज ज्यादा नहीं दिखाया गया है एज अ वेपन, ज्यादातर इसे टेल बीस्ट को कंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, बट जब भी इसे यूज किया जाता है एज ए वेपन, हर वक्त ये एक्सट्रीमली पावरफुल था। फर्स्ट टाइम इसके यूज किया था नागाटो ने अगेंस्ट हांजो, तभी इसने अपने सोल ड्रैगन से प्रीटी मच वन शॉट कर दिया था वहाँ के हर एक शिनोबी को एक्सेप्ट हांजो, जो कि वहाँ से भाग गया था। और तब इसके पास एक भी टेल बीस्ट नहीं था। फिर बाद में जब ओबिटो ने इसका यूज किया था वॉर आर्क में, तब ये अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपने फुल साइज में चोजा और चूजी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, एंड ऑल्सो सूची की बड़ा सा रॉक स्टाइल भी इसे कुचल नहीं पाया था। भाई ये जो सचमुच बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब 2 पहाड़ उस चीज को कुचलने की कोशिश करेगा जो कुछ भी उन दोनों के बीच में हो, लेकिन फिर भी गेटो स्टैचू का जुत्सु कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। गेटो स्टैचू बस अपने हाथों की पावर से ही इससे बच गया था। ओबिटो गेटो स्टैचू का यूज वॉर में ज्यादा इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर कोई भी एक भी टेल बीस्ट को वहां से फ्री करवा दे तो अपने असली रूप आई मीन टेल वाली फॉर्म में नहीं आ सकता। ओबिटो का प्लान फेल हो जाता, और ओबिटो नहीं चाहता कि उसका प्लान इतना दूर आके फेल हो जाए, वरना अगर बस वॉर ही जीतना होता तो ओबिटो कब का जीत जाता। एंड ऑल्सो एक जरूरी बात बताना भूल गया कि बस गेटो स्टैचू को बस रेनिगन यूजर ही समन कर सकता है, मतलब अगर यूजर जिंदा हो तभी काम करेगा। रिएनिमेटेड शिनोबी समन नहीं कर सकता है अपना गेटो स्टैचू को। और अगर गेटो स्टैचू के अंदर कोई भी टेल विच नहीं है उसे फ्यूल देने के लिए, तब गेटो स्टैचू यूजर के लाइफ फोर्स को खाएगा अगर समनिंग किया जाता है तो। और एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि अगर किसी भी पास रेनिगन हो तो वो इजीली 10 टेल का जिंजुर्गी बन सकता है, और वो कैसे कभी और बताऊँगा। अभी के लिए वीडियो ख़त्म, भागो यहाँ से। और शायद आज इंस्टा का लिंक दे दूंगा, इसलिए प्लीज़ फॉलो कर लेना। बाय।